हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2025। आप सब जानते हैं कोटा राजस्थान का ही नहीं इंडिया का एजुकेशनल हब है। यहाँ लाखों छात्र छात्राएं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं। बट पिछले कुछ सालों में कुछ प्रॉब्लम सामने आई है, जैसे कि उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन उन पे आ रहा है, कोचिंग का अनरेगुलेशन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट लाया है और आज हम उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ है सर विष्णु गोयल जी, जो कि काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, साथ ही ये गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए जानते हैं सर से इस एक्ट के बारे में। थैंक यू मैम। राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट, जी हाँ साथियों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्ट से जो जो व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, पेरेंट्स प्रभावित हो रहे हैं, और जो भी कोचिंग सेंटर जिन पे भी ये एक्ट लागू है, उनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसके सारे प्रोविजंस को हम समझेंगे। तो आइए फिर हम शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा की। तो सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। आपने सही कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आज 9th में, 10th में, 11th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, 75% से लेके 85% तक के स्टूडेंट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई उनका कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए ज्वाइन किया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए और उन पर कंट्रोल किया जाए। आप देखिएगा, जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनका एक एरिया फिक्स होना चाहिए। साथ में जहाँ स्टूडेंट की क्लासेज है, उन स्टूडेंट का भी एरिया फिक्स होना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जैसे कि टॉयलेट्स है, इन सब के अभी तक कोई रूल्स बने हुए नहीं थे, वो भी वहाँ होने चाहिए। कितने आवर्स वो वहाँ कोचिंग को अटेंड करेंगे, कब कब छुट्टियां रहेगी, फीस कैसे लेंगे, इन सब के बारे में अभी तक कोई एक्ट नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी। उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसी को राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्ट बना के इसको लागू किया है। तो ये एक बहुत जरूरी था। इस एक्ट का पर्पज है, वो है कंट्रोल करना एंड रेगुलेशंस करना, ताकि स्टूडेंट को, कोचिंग सेंटर्स को, पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और हर चीज क्लियर हो। इस एक्ट को लाने का यही मेन पर्पज है। थैंक यू सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि कुछ कोचिंग सेंटर्स या बहुत से कोचिंग सेंटर्स बहुत सालों से चले आ रहे हैं, तो अब इस एक्ट को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है। इस एक्ट को लाने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि पहले बहुत कम स्टूडेंट जाते थे। जैसे मैंने बताया कि अब 75% से 85% कोचिंग सेंटर को अटेंड करते हैं। अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ वो अनकंट्रोल डेवलपमेंट हुआ है। मैं जगह जगह कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो गलत एड देते हैं, फास्ट एड देते हैं, ताकि स्टूडेंट उससे परेशान हो जाते हैं। वो अलग ही एक अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो गवर्नमेंट चाहते है कि आप किसी भी तरह कोई फास्ट एड नहीं दे, कोई गलत कमिटमेंट नहीं करे। इसके लिए इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। बट आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट को निकाल तो दिया है, बट अभी ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इसका कोई रजिस्ट्रेशन है या कोई प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, तो मैं उसके बारे में आपसे अब जानना चाहूंगी। आपने एकदम सही कहा है। मैं देखिए, एक्ट बन चुका है तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ने एक अलग से एक अथॉरिटी बनाई है, जिसके अंदर एक अलग से कमेटी बनाई है। उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी कोचिंग सेंटर है जो जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट है, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सेकंड, अप्लाई हर ब्रांच का कराना है आपको। हम देखते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स है उसका एक ही सिटी में बहुत सारी ब्रांचेज होती है, अलग अलग सिटीज में ब्रांचेज होती है। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो हर सिटी का अलग अलग होगा। एक सिटी के अंदर एक से ज्यादा ब्रांचेज है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा और 3 साल बाद में उनको उसको दोबारा रिवैलिड कराना है। यदि कोई भी जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो इस एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट में यह प्रोविजन किया है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो अनकंट्रोल्ड कोचिंग सेंटर इतने सालों से चले आ रहे हैं, अब वो सिस्टमैटिक चलेंगे विद लाइसेंस। या आपने एकदम सही कहा है मैम। पहले ये एक बिजनेस के रूप में चल रहे थे, अब ये एक एजुकेशन सर्विस के रूप में चलेंगे। सर जैसा कि हमने देखा है कि बहुत से कोचिंग सेंटर्स सच में बहुत अनकंट्रोल्ड चल रहे हैं,
वहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काफ़ी तरह की चिंता रहती है, जैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स को सेफ्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस एक्ट के अंदर हमको क्या-क्या प्रोविजंस मिल रहे हैं? मैम आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। जो ये एक्ट है राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसके अंदर सारी चीज क्लियर कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सारी चीज क्लियर कर दी है। अब पेरेंट्स को और स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम स्पेस की। तो अब इस एक्ट में प्रोविजन कर दिया है कि जो भी क्लासरूम रहेगा तो उसके अंदर पर स्टूडेंट 1 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर की जगह में एक स्टूडेंट का प्रोविजन होना चाहिए। तो पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है वहां पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो उसका प्लान मिलेगा कि कैसे स्टूडेंट निकल सकते हैं। जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड बिल्डिंग होगी। पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मन की बात नहीं बता पाते हैं, पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं। तो उसके लिए इस एक्ट में प्रोविजन किया है कि हर कोचिंग सेंटर पे एक कंप्लेंट बॉक्स रखा जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उस कंप्लेंट बॉक्स के अंदर वो अपनी इंक्वायरीज, अपनी शिकायत लिख के डाल सकते हैं। तो हर कोचिंग सेंटर पे एक कंप्लेंट बॉक्स होगा। इसके अलावा हर कोचिंग सेंटर पे फर्स्ट एड बॉक्स भी होगा, और इमरजेंसी के अंदर उनको कहाँ कॉल करना है उसका भी वहां पे डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। और सारी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर कोचिंग सेंटर के अंदर होना जरूरी है। इस एक्ट में इसका प्रोविजन किया गया है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इस एक्ट के अंदर कोचिंग सेंटर्स पे क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने सही कहा है। अब आप रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और सारे कोचिंग सेंटर भी रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्ट है राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट है, इसके अंदर कोचिंग सेंटर्स पे बहुत सारे ऑब्लिगेशन, रेस्ट्रिक्शन या कोड ऑफ कंडक्ट, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो इस पे एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला ये है कि वीकली हॉलीडे होगा। जी हाँ साथियों, हम देखते हैं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर हॉलीडे नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस 6 दिन तक 7 दिन तक स्टूडेंट को पढ़ाई कराते हैं। तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि वीक के अंदर एक हॉलीडे रखना जरूरी है। हॉलीडे के साथ में नेक्स्ट एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ स्टूडेंट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इस एक्ट में क्लियर कर दिया है कि जब भी हॉलीडे होगा उसके नेक्स्ट डे कोचिंग सेंटर के द्वारा किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा। अब एग्जाम की बात से मुझे एक चीज और याद आई है, जो रेस्ट्रिक्शन किया है कि एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं पब्लिश होगा। जी हाँ साथियों, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स एग्जाम लेते हैं, उसका रिजल्ट पब्लिश करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उस पर रिजल्ट पब्लिश करने पर भी रोक लगा दी है। फिर कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, उस रिजल्ट के आधार पर अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से बैच को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि साहब ये बैच नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसमें मीडियम है। तो गवर्नमेंट ने ये सब सिस्टम बंद कर दिया है कि एग्जाम के रिजल्ट के आधार पे किसी भी तरह का बैच का सेग्रीगेशन नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शन जो इस एक्ट में किया गया है वो है कि डेली 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगी। जी हाँ साथियों, हमने देखा है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, वो सुबह से लेकर शाम तक स्टूडेंट 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक पढ़ाई कराते हैं। तो अब इस एक्ट में प्रोविजन कर दिया है कि कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो 5 घंटे से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं कराएगी। इस एक्ट के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया है। इससे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस कम होगा। जब स्टूडेंट को स्ट्रेस कम होगा तो पेरेंट्स को भी स्ट्रेस कम होगा, और इससे रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी तरह के फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। जी हाँ साथियों, हम देखते हैं कि बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट फेक और एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि साहब उनके स्टूडेंट हुए, इतने ये रैंक आई, वो रैंक आई, बहुत तरह से वो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप किसी भी तरह का फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ये सारे प्रोविजन इस एक्ट में किए गए हैं। तो इससे स्टूडेंट का स्ट्रेस कम होगा, पेरेंट्स का स्ट्रेस कम होगा, और गवर्नमेंट का जो एक्ट लाने का पर्पज है वो भी सॉल्व हो जाएगा। सर अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता फीस की रहती है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स फीस जमा करा देते हैं पर स्टूडेंट को बीच में ही कोचिंग छोड़नी पड़ती है। तो इस प्रोविजन के अंदर ऐसे क्या रूल्स हैं जिससे उनकी फीस सिक्योर रहे और रिफंड भी हो सके? इसके बारे में मैं अब आपसे जानना चाहूँगी। आपने सही कहा है। पेरेंट्स के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स को भी फीस की बहुत चिंता रहती है कि किस स्टूडेंट की फीस आई, किस स्टूडेंट की फीस नहीं आई। इसलिए वो क्या करता है कि साल भर की फीस एक साथ ले लेते हैं। तो इस एक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जी हाँ साथियों, अब कोचिंग सेंटर साल भर की फीस एक साथ नहीं लेंगे।
स्टूडेंट को उन्होंने ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप ये 4 इंस्टॉलमेंट फीस को जमा करा सकते हैं। तो पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको एक साथ फीस जमा नहीं करानी है। कोचिंग सेंटर जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कराने का उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर फीस जमा करा सकते हैं। एक चीज जो आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने पूछा कि कोई भी स्टूडेंट बीच में यदि कोचिंग सेंटर छोड़ देता है तो क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट को भी बताना चाहता हूँ, आपकी मर्जी हो तब आप कोचिंग सेंटर छोड़ सकते हैं। जो भी प्रोपोर्शनेट फीस होगी वो आपको कोचिंग सेंटर के द्वारा रिफंड की जाएगी। पहले क्या होता था, कोचिंग सेंटर एक बार फीस लेने के बाद में उसको रिफंड नहीं करते थे, लेकिन अब इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि हर कोचिंग सेंटर्स को जितने दिन स्टूडेंट रहा है उतने दिन की फीस ली जाएगी और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा फीस हो उसको तुरंत उसको रिफंड किया जाएगा। इसके एक्ट में प्रोविजन किया है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिड टर्म के अंदर फीस के अंदर बढ़ोतरी नहीं करेंगे। बहुत सी बार हमने देखा है कि एक बार आपका एडमिशन हो गया, बीच में फीस को बढ़ा देता है। इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बार जब आपका एडमिशन हो गया, एक बार फीस डिसाइड होगी तो 20 टर्म के अंदर फीस को हाइक नहीं करेंगे। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि फीस और रिफंड के काफ़ी सारे एक्सेस में जोड़े गए हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का जो सबसे बड़ा कॉज़ है, स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, उन पे बहुत मेंटल प्रेशर है, पेरेंट्स के थ्रू भी, टीचर्स के थ्रू भी। तो इस एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कम हो सके? जी हाँ साथियों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस का कारण होता है पेरेंट्स की वजह से भी स्ट्रेस रहता है, कोचिंग सेंटर की वजह से भी स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई की स्टडी की वजह से भी स्ट्रेस रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि जो भी कोचिंग सेंटर है वो अपने यहाँ सेपरेट काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट करेगा। इसके अलावा समय समय पर स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट को समझाया जाएगा कि नीट और जेईई के अलावा भी इस बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ साथियों, यही सब कुछ नहीं है। उनको बताया जाएगा कि किसी वजह से आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है, कितने तरह के और दूसरे कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। तो इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि जो कोचिंग सेंटर पढ़ाई तो कराया जाए, पढ़ाई के साथ साथ वो ध्यान रखेगा कि स्टूडेंट को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं हो। उसके लिए वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएगा, उनको स्टूडेंट को तैयार करेगा कि सब कुछ ही नहीं है, और भी फ्यूचर में बहुत सारी चीजें जिनको वो कर सकते हैं। तो इन सब का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर किया गया है। सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडिया में वैसे ही रूल्स लोग बहुत तोड़ते हैं। तो जैसे कि जो कोचिंग सेंटर्स चलते आ रहे हैं सालों से, वो आज भी अंडर कंट्रोल हैं। जैसे कि ये एक्ट आ भी गया है, बन भी गया है, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन अगर अब इसके रूल्स टूटते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसकी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंडर ये मॉनिटर रहेगा? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किस प्रकार से कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करेगी। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है तो उसको रेगुलेट करने के लिए 2 तरह की अथॉरिटी इस एक्ट में प्रोविजन की गई है। जी हाँ साथ, एक तो स्टेट लेवल की अथॉरिटी रहेगी, राजस्थान कोचिंग सेंटर स्टेट लेवल की अथॉरिटी रहेगी, और एक रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी रहेगी जो इन कोचिंग सेंटर को मॉनिटर करेगी। अब आप जानना चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में कौन कौन रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, उसके अंदर कलेक्टर रहेंगे, एसपी रहेंगे और पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, एजुकेशनल ऑफिसर भी रहेगा। जी हाँ साथियों, ये सारे व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कमेटी में रहेंगे। इसके अलावा 24/7 की एक डेडिकेटेड नंबर होगा, उस पर कोई भी स्टूडेंट कॉल कर सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। जी हाँ साथियों, इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, तो कोई भी स्टूडेंट अपनी कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल में भी डाल सकता है। 24/7 की जो सर्विस है वहां पे कॉल करके भी बता सकता है। तो ये सारे प्रोविजन इस एक्ट के अंदर किए गए हैं। जो भी कोचिंग सेंटर्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। वो इस एक्ट को पूरी तरह से देखेगी कि जो भी कोचिंग सेंटर्स है वो इसका प्रॉपर फॉलोअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसकी सारी जानकारी इन डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास होंगी। सर जैसे कि आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, बट मैंने ये देखा है कि उसके बाद भी कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि रूल्स को तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो इस एक्ट के अंदर ऐसी कोई पेनल्टीज लगाई गई हैं जिससे कि इसका रेगुलेशन हो? देखिए, एक्ट बन गया, अथॉरिटी बन गई, अब बहुत सारे व्यक्ति इसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप फॉलो मत कीजिए। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, फर्स्ट बार गलती करते हैं तो आप पे 50,000 की पेनल्टी है, सेकंड गलती करते हैं तो 2 लाख की पेनल्टी है, और फिर भी आप नहीं मानते हैं, थर्ड बार भी आप गलती करते हैं
तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर्स वो लगातार गलती करते हैं तो गवर्नमेंट उनको परमानेंट बंद भी कर सकती है। तो मैं सभी कोचिंग सेंटर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम ये बताना चाहते हैं कि आपको जो भी एक्ट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस है उनको आपको फॉलो करना चाहिए। सर, जैसे कि देखा जाता है कि कुछ कोचिंग सेंटर्स के अपने ही पीजी और हॉस्टल्स रन हो रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस प्रोविजन में उनके लिए क्या-क्या रूल्स हैं जिससे कि सिक्योरिटी स्टूडेंट्स को मिल सके। आपने एकदम सही कहा है, ये जो एक्ट है वो कोचिंग सेंटर के साथ साथ हॉस्टल्स पे भी लागू होता है। जो भी कोचिंग सेंटर हॉस्टल रन कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि वो प्रॉपर जो बिल्डिंग है जिसमें हॉस्टल है वो सेफ है, स्टूडेंट सेफ है, कोई भी हाइजीनिक नहीं है, वहां पे जो भी खाना बन रहा है वो सब सही है, एज पर रूल्स है, रेगुलेशंस है। यदि कोई स्टूडेंट जल्दी छोड़ देता है तो प्रोपोर्शनेटली उसका रिफंड किया जा रहा है। जो भी कोचिंग हॉस्टल में रह रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, अटेंडेंस रखी जाएगी। इस एक्ट में ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। सर, हमने इतनी चर्चा करी, जैसे कि हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली है, जिससे कि मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्टूडेंट सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बट आपसे मैं फिर भी एक जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में आएगा, खास के स्टूडेंट्स की लाइफ में? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो स्टूडेंट पे आएगा कि उनका स्ट्रेस कम होगा और वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। सेकेंड इम्पैक्ट आएगा पेरेंट्स पे। जी हाँ साथियों, इस एक्ट से पेरेंट्स को भी रिलीफ मिलेगा। पेरेंट्स को भी चिंता रहती थी कि एक साथ राशि जमा करा दी है, बीच में कोचिंग सेंटर वाले रेट्स बढ़ा देते हैं, फीस बढ़ा देते हैं। अब पेरेंट्स को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके अंदर वो उनको काफी फायदा होगा, उन पे काफी इम्पैक्ट आएगा और उनको एक शांति पीस महसूस होगा। और ये थर्ड इम्पैक्ट आएगा वो कोचिंग सेंटर्स पे भी आएगा। जो भी कोचिंग सेंटर्स है वो एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कोटा ही नहीं, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, बहुत सारी जगह है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कुचामन है। तो सभी जगह पे आप देखिए राजस्थान एक एजुकेशन का मॉडल बना हुआ है। पूरे इंडिया से यहाँ स्टूडेंट आते हैं। इस एक्ट को आने से जो दूसरी स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट में भी बहुत अच्छा उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। बहुत अच्छी राजस्थान की इमेज जाएगी कि सब राजस्थान में एक लागू है, तो कोचिंग सेंटर्स वालों का भी बिजनेस बढ़ेगा। देखिए आज पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, सीकर में खुल गए हैं, झुंझुनू में खुल गए हैं, जयपुर में खुल गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया से वो राजस्थान आना चाहते हैं। अब जो एक्ट बन गया है तो सारी चीज क्लियर हो गई, तो राजस्थान की इकोनॉमी में भी प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एक्ट बनाया है इससे अपने इंडिया राजस्थान की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट पे, पेरेंट्स पे, कोचिंग सेंटर्स पे, गवर्नमेंट पे, सब पे इस एक्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही, आप देखिए इस एक्ट के अंदर उन्होंने रेगुलेटर अथॉरिटी भी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है। स्टूडेंट का स्ट्रेस कम होगा, स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एक्ट के बारे में हमने सारी चीज चर्चा की। ये एक्ट क्या है, क्यों लाया गया, इसके क्या प्रोविजन है, कोचिंग सेंटर्स पे क्या इफेक्ट है, कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या ऑब्लिगेशंस है। इस एक्ट के समय में आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SC/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।